हाय एवरीवन। सो एक बिल्कुल ही रीसेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दैट इज फॉर टीसीएस प्राइम रोल एंड ये बैच 27 के 15 जून का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है which I am sharing with you guys. अगर आपका इंटरव्यू आने वाला है टीसीएस का, दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज इट इज वन ऑफ द मीडियम हार्ड कैटेगरी इंटरव्यू विच आई वुड इजीली से, बिकॉज मैंने जब ये इंटरव्यू रीड किया तो मुझे तो मीडियम हार्ड लगा है, और जो बच्चे ने मुझे इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताया मैंने एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। एक भी इवन मैंने कॉमा लाइन कुछ भी मैंने स्किप नहीं करी, जैसा एक्सपीरियंस मेरे पास आया है एग्जैक्ट एक्सपीरियंस मैंने पेस्ट कर दिया जो बच्चे ने मुझे बताया। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बच्चे का रिजल्ट भी आ चुका है। ही गॉट सिलेक्टेड फॉर टीसीएस प्राइम। इंटरव्यू दिया था 15 ऑफ जून को 27 बैच से प्राइम जॉब रोल के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले स्टार्टिंग बिफोर द मतलब बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस आई वुड जस्ट वांटेड टू से दैट दिस स्टूडेंट वाज फ्रॉम आवर क्रैक इंटरव्यू नोट्स, बिकॉज और किसी के पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है ही नहीं। सो ये क्रैक इंटरव्यू नोट्स का पार्ट थे और इनने नोट से ही प्रिपरेशन करी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें आपको क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो अगर आपका इंटरव्यू आ रहा है, यू विल बी गेटिंग अ क्रैश इंटरव्यू बुक, और जितना भी जेनरिक प्रिपरेशन है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बच्चों के दिमाग में यही टेंशन आती है कि इतना सारा सिलेबस है कैसे कवर करेंगे। हमने एक सबसे छोटी 92 पेजेस की एक बुक प्रोवाइड करवा रखी है, क्रैश ई बुक। और इस ई बुक का काम क्या है, जितनी भी जेनरिक प्रिपरेशन होती है ना इंटरव्यू के लिए, केवल 92 पेजेस आप इजीली, अगर आप 8 घंटे या 10 घंटे भी पढ़ लोगे ना, तो इस बुक को आप कंप्लीट कर सकते हो। और ये 92 पेजेस कंप्लीट करने के बाद ऑलमोस्ट आपकी 60 टू 70% प्रिपरेशन डन हो जाएगी, केवल अकेली ये बुक को पढ़ने के बाद, बिकॉज इट्स अ क्रैश ई बुक जिसमें सारा के सारा सिलेबस कवर है, इंटरव्यू नोट्स कवर है, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। सो दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको सेपरेट नोट्स मिलते हैं, अगर आपके पास और टाइम है तो आप प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम ऊप्स नोट्स, प्रोग्रामिंग नोट्स, एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क, एचआर क्वेश्चंस, डीएसए थ्योरी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, सीएस फंडामेंटल्स, एसक्यूएल क्वेरीज, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, कोडिंग शीट, सूडो कोड, इंटरव्यू एक्सपीरियंस शीट। इसमें आपको मल्टीपल इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिल जाएंगे टीसीएस के, जिनके थ्रू आप गो थ्रू कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस आपको यहाँ पर मिलेंगे जिनके थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हो एक बार गो थ्रू करके। सो आपको लिंक मिल जाएगी क्रैक इंटरव्यू नोट्स की इन द डिस्क्रिप्शन विच यू कैन यूज फॉर योर प्रिपरेशन। लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यू एक्सपीरियंस। द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड इन इंट्रोडक्शन। सो ये तो क्वेश्चन ये पूछा ही जाएगा, क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू है तो इंट्रोडक्शन के बिना तो इंटरव्यू होता नहीं है। तो सबसे पहले तो जनरली इंट्रोडक्शन ही पूछा जाता है, उसके बाद इसमें लिखा है सम क्वेश्चन रिलेटेड टू रिज्यूम, व्हाई डोंट यू हैव अ कॉम्पिटिटिव कोडिंग एक्सपीरियंस। कुछ पूछा होगा, आई डोंट नो क्यों पूछा ऐसा, बट उन्होंने पूछा व्हाई डोंट यू हैव कॉम्पिटिटिव कोडिंग एक्सपीरियंस। देन पूछा व्हाई यू फोकस मोर ऑन प्रोजेक्ट्स, मतलब या तो बच्चे का मैंने रिज्यूम नहीं चेक किया, तो या तो होगा उसने प्रोजेक्ट्स वगैरह ज्यादा मेंशन करे होंगे, तो उन्होंने ये चीज पूछी है। व्हाट वाज योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ये फिर पूछा है। फिर पूछा है एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, और जितना मुझे बच्चे ने बताया था उसने बोला कि काफी ज्यादा फ्रंट एंड हैवी प्रोजेक्ट था, काफी ज्यादा फ्रंट एंड हैवी प्रोजेक्ट था। ये मैं आपको इसलिए आइडिया दे रहा हूँ जिससे आगे क्वेश्चन समझ में आ जाए। सो व्हाट वाज योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, ये पूछा है। फिर जावा स्क्रिप्ट के थोड़े से डीप क्वेश्चन पूछे हैं। हाउ डज जावा स्क्रिप्ट हैंडल एसिंक्रोनस कोड, briefly explain the role of promises and async await, what is the difference between function declaration and function expression, how does hosting affect them, एक्सप्लेन क्लोजर विद अ सिंपल एग्जांपल। तो मेरे हिसाब से ये तो सारे जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट जावा स्क्रिप्ट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और मेरे हिसाब से बच्चे ने मेंशन किया होगा, या तो बोलते हैं कि जावा स्क्रिप्ट स्ट्रांग है, या जो प्रोजेक्ट होगा वो हेविली रिलाई करता होगा जावा स्क्रिप्ट पे, क्योंकि जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि थोड़े से एडवांस लेवल के और काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट से पूछे हुए हैं। हाउएवर हमने जावा स्क्रिप्ट के नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखे हैं, इंटरव्यू नोट्स में ये सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी जो जावा स्क्रिप्ट के नोट्स हैं आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखे हैं, सब कुछ प्रोवाइड करवा रखा है प्रिपरेशन से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। what are why are the closures useful in designing modular code, explain four pillars of oops, तो ये oops का क्वेश्चन आ गया। write a code to find permutation of strings, स्ट्रिंग्स की परमिटेशन फाइंड करने के लिए कोड पूछा है, रिकर्जन का कोड है। ऊप्स का भी क्वेश्चन पूछ लिया। एक्सप्लेन व्हाई जनरेटिव एआई इज फ्यूचर, प्रिंसिपल ऑफ जेन एआई मॉडल्स, हाउ चैटबॉट वर्क्स, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एनालाइज द टेक्स्ट फॉर प्रोसेस टू ट्रेन एआई मॉडल। सो मेरे हिसाब से ये ऐसा पूछना चाह रहे हैं कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द टेक्स्ट फॉर प्रोसेस टू, मतलब ये ग्रामर से नहीं यूज करी जो भी लिखा है, बट इसमें मेन चीज ये है कि जो टेक्स्ट है उसको कैसे एनालाइज करते हैं फॉर द एआई मॉडल्स। ये चीज पूछी है, एआई मॉडल को अगर ट्रेन करना है तो आप कैसे टेक्स्ट को एनालाइज करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई एआई मॉडल है जो कि कॉन्टेक्स्ट बताता है, ये क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाहूंगा थोड़ा सा। सपोज कोई एआई मॉडल है जो कॉन्टेक्स्ट बताता है, फॉर एग्जांपल मैं सपोज एक प्रोजेक्ट बना रहा हूं, ठीक है, जो कि कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि जो कस्टमर है उसका रिव्यू पॉजिटिव है
या नेगेटिव है। सपोज मैं ये एक एआई मॉडल बना रहा हूं कि एक कस्टमर रिव्यू देगा किसी रेस्टोरेंट का, तो हमें ये बताना है कि वो रिव्यू जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए क्या होगा, एक सपोज एक टेक्स्ट उसने दिया। सो सपोज उस टेक्स्ट में क्या लिखा है, आई लाइक्ड टी हियर। ठीक है, अब ये यहां पर एक रिव्यू है, दूसरा है द राइस वॉज वर्स्ट। सपोज ये दो रिव्यूज अलग अलग कस्टमर की तरफ से हैं। अब एआई मॉडल को एनालाइज करके डालना है कि ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। इस चीज को आप कैसे एनालाइज करोगे? तो सबसे पहले तो इसका कॉर्पस बनाया जाएगा, कॉर्पस जो टेक्स्ट का हम बनाते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कोई भी रिव्यू आई से डिसाइड नहीं किया जा सकता, टी से नहीं डिसाइड किया जा सकता, और हियर से डिसाइड नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकाला जाता है। ठीक है, स्टॉप वर्ड्स को रिमूव किया जाता है किसी भी टेक्स्ट से, फिर कॉर्पस बनाया जाता है, बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल बनाया जाता है। तो ये सब एक्सप्लेन इसमें करना था, क्योंकि अगर देखो टी है, आई है या हियर है, इससे कोई भी आप पॉजिटिव या नेगेटिव रिव्यू को नहीं बता सकते। ये हो सकता है आई डिड नॉट लाइक द टी, ठीक है, या लाइक्ड लिखा है। तो बेसिकली कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे आप डिसाइड कर सकते हो कि मतलब अगर आपको ये पता होता ना कि ये पूरा रिव्यू क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर आपको पता होता कि इसमें कहीं लाइक्ड यूज किया गया है, मतलब ये पॉजिटिव होगा। सो इस प्रकार से सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लिया जाता है, और इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बेसिस पर बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल तैयार किया जाता है, उससे हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो इस प्रकार से पूरा एक्सप्लेन करना था, तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं इस चीज को मानता हूं। फिर पूछा है एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड एमआर, तो उसमें क्या पूछा है, वाई टीसीएस, हाउ टू प्रायोरिटाइज टास्क, एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, इसमें भी पूछा है प्रोजेक्ट के बारे में, एक्सप्लेन डेट फंक्शंस इन एसक्यूएल, सम टीसीएस एंड पॉलिसी क्वेश्चंस। सो दिस वाज द इंटरव्यू, एंड ये प्राइम का इंटरव्यू था, तो मेरे साथ तो थोड़ा सा हार्ड गया है, मीडियम हार्ड, मुझे थोड़ा सा मीडियम हार्ड लगा। एंड वैसे तो जिस इसमें जो भी पूछा गया है, एवरीथिंग लाइक वी हैव मेंशन इन द इंटरव्यू नोट्स, ऑलरेडी हमारे नोट्स में है सब कुछ। तब भी इफ यू वांट यू कैन परचेज द इंटरव्यू नोट्स, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप यू गाइस लाइक द इंटरव्यू एक्सपीरियंस।